हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग मार्केट में सबसे इनिशियल और सबसे बिगिनिंग में जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में काम आते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें आप चार्ट को रीड करते हैं और चार्ट जो बनता है, जो चार्ट पैटर्न बनता है, वो कैंडल से मिलके बनता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी जितनी भी बुलिश कैंडल्स थी, मतलब कि जब स्टॉक बढ़ रहा होता है उसमें जो कैंडल्स बनती हैं उनको बुलिश कैंडल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेयरिश कैंडल्स, मतलब वो कौन सी कैंडल है और कौन सी जगह पर वो बनती है, जिसके बाद जो भी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो चलें अपने चैनल पे आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जो मोस्ट बेयरिश हमारे पास कैंडल है उसे कहते हैं बेयरिश मारुबुजू। ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं कि पूरी रेड कलर की एक कंप्लीट कैंडल बनती है जिसमें कोई शेडो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जो है चार्ट के टॉप पे बनेगी, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे ही आपको बियरिश मारू बाजू नज़र आएगी तो उसके साथ ही जो स्टॉक है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और मज़ीद आपको जो है नीचे गिरती हुई सारी जो है वो कैंडल्स नज़र आएंगी। तो ये जो है चार्ट जो है उसकी टॉप पर बनता है और ये जो है मोस्ट बियरिश कैंडल है। इसके बाद जो है वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है और इसके बाद आपने एक और कैंडल बनने का वेट करना है जो इसका जो बॉटम है उसको क्रॉस कर ले, तो उसके बाद आपने वहाँ से एंट्री कर लेनी है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट कैंडल आपको पता लग गई कि ये सबसे टॉप पे बनती है और जब ये बनेगी तो इधर से जो है स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट नज़र आएगी जो कि शॉर्ट टर्म में होगी। तो वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं कि आज ही ख़रीदा और आज ही हमने स्टॉक बेच दिया या कुछ घंटों के लिए स्टॉक परचेज़ किया, तो ये कैंडल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि स्टॉक पहले ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनेगी जिसका नाम है मारुबुजू और ये रेड कलर की जो है वो कैंडल होगी जो कि चार्ट के टॉप पे बनेगी, तो उसके बाद स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप एंट्री ले सकते हैं और आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का ऑप्शन होता है। तो जब स्टॉक गिरता है तो हम उसको बेचते हैं। मज़ीद इसके बारे में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी कैंडल जो है वो है हमारे पास हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हैमर की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो है चार्ट के टॉप पे बनता है और जो हैमर है वो बॉटम पे बनता है। क्योंकि जिस तरह से आपको मैंने बताया कि अब स्टॉक ऊपर जा रहा था और जैसे ही ये हैंगिंग मैन बना ऊपर, तो इसके बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके बाद स्टॉक ने डेफिनेटली नीचे गिरना है। तो ये सेकंड नंबर पे जो है बियरिश कैंडल मानी जाती है। अगर आप इसको देखें तो इसकी बॉडी छोटी होती है और विंक जो है ये ऊपर वाला ये कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन इसका जो बॉडी है इसी तरह हैमर की तरह ही होगी। जिस तरह से हथौड़ा होता है, हैमर होता है, बिल्कुल उसी की शेप पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन जो है ये सबसे ऊपर बना चार्ट के टॉप पर और जैसे ही ये बना तो स्टॉक ने ऊपर जाना बंद कर दिया, डाउनवर्ड ट्रेंड जो है इसका आगाज़ हो गया। तो यहाँ से जो है आप हैंगिंग मैन के बाद एक और कैंडल अगर बियरिश बनती है और नीचे की तरफ वो गिरती है तो इसके बाद आपने एंट्री लेनी है और इस तरह से आपने अपना टारगेट सेल करना है और आप स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं जिसमें आप सेल भी करते हो और बाय भी कर सकते हो। तो जब स्टॉक गिरता है तो उसके लिए भी ये वाली जो कैंडल्स बनती हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग बायर्स होते हैं मार्केट में और कुछ लोग सेलर्स होते हैं। तो जो सेलर्स हैं उनके लिए ये कैंडल स्टिक जो है वो इनको पता होनी चाहिए और अगर किसी ने बाय भी किया हुआ है तो वो अपना टारगेट जो है यहाँ तक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अब हैंगिंग मैन जो है वो नज़र आ गया है तो इसके बाद जो स्टॉक है उसने गिरना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे शूटिंग स्टार की।
शूटिंग स्टार की जो देखने में वो बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह ही है, जो कि बुलिश कैंडल थी जो हमने पढ़ा था, लेकिन ये भी चार्ट के टॉप पे बनेगा और ये जो है थर्ड मोस्ट बेयरिश कैंडल मानी जाती है। देखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो कि बुलिश कैंडल है वो चार्ट के बिल्कुल बॉटम में बनती है। ये जो है चार्ट के बिल्कुल अपर साइड पे बनेगी। तो इस तरह से इसकी बॉडी जो है बिल्कुल छोटी होगी और बाकी शेडो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा है, इसका बड़ा शेडो है और जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होगी। तो अगर हम चार्ट में इसको देखें तो ये जिस तरह से सारी बुलिश कैंडल्स ऊपर बनती हैं टॉप पर, उस तरह ये भी आपको टॉप पर ही नज़र आएगा। स्टॉक बढ़ रहा था, आप देख रहे थे कि कौन सी कैंडल्स बन रही हैं। जैसे ही शूटिंग स्टार बनता है टॉप पे तो आपको पता लग ना जाना चाहिए कि अब ये स्टॉक जो है इसमें गिरावट आने वाली है। तो अगर आप सेल की एंट्री बनाना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यहाँ से एक और कैंडल की आपने कंफर्मेशन लेनी है। अगर वो भी बुलिश ही बन गई तो आपने जो है इसको सेल करके अपना टारगेट सेट करना है। तो ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के हम पैटर्न जो है चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। तो चार्ट पैटर्न्स के लिए सबसे पहले आपको ये सारी कैंडल्स का भी पता होना चाहिए। कुछ बुलिश कैंडल्स हैं 4-5 और कुछ ही हमारे पास जो है बेयरिश कैंडल हैं। इसके अलावा आगे चल के हम कुछ और कैंडल्स पढ़ेंगे जो कि 2 या 3 कैंडल्स मिल के भी आपको बताती हैं कि अब चार्ट जो है, अब जो स्टॉक है उसने ऊपर जाना है या उसमें गिरावट आएगी, तो वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो डोजी में आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि डोजी 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रेवस्टोन डोजी है, फिर लॉन्ग लेज है और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो आप देख रहे हैं स्लीप सी बनी हुई है क्रॉस, इसका जो क्रॉस है उसके डिज़ाइन में फ़र्क है। सिर्फ कहीं पर ये जो क्रॉस है ये नीचे बना हुआ है, कहीं मिड में लाइन है और कहीं सबसे ऊपर, लेकिन देखने में फिर भी तीनों जो है एक ही किस्म के लगते हैं। थोड़ा सा इसके क्रॉस में सिर्फ फ़र्क है, लेकिन काम तीनों का सेम ही है। तो डोजी मैंने आपको बताया था कि डोजी जब बने तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। 50-50 चांस होते हैं, या तो गिरावट होगी या तो अपवर्ड ट्रेंड होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डोजी जो है अगर टॉप पे बना है, ठीक है, तो उसके बाद उसका नीचे गिरने का चांस है 50%। मोस्टली डोजी के बाद गिरावट महसूस होती है और स्टॉक गिरता है अगर तो वो टॉप पे बने, क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर जा रहा था, अपवर्ड ट्रेंड था। जैसे ही डोजी नज़र आया हमें बेयरिश डोजी जो कि ऊपर बना है टॉप पे, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से एक रेड कैंडल बनी जो कि मारू बाजू है। तो इसके बाद कंफर्म है आपको कि यहाँ से स्टॉक अब नीचे गिरेगा, तो आप सेल करके चल सकते हैं। और अगर आपने कोई अपनी पोजीशन बनाई हुई थी बाय करके, तो डोजी बनते ही आपने उसको जो है वो सेल कर देना है, प्रॉफिट बुक कर देना है, क्योंकि कंफर्म है कि यहाँ से जो है वो प्राइजेस नीचे आएंगी। तो इस तरह से जो है बेयरिश कैंडल, जो इम्पॉर्टेंट बेयरिश कैंडल थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बुलिश कैंडल्स बताई थी। तो ये कुछ कैंडल्स हैं, जिस तरह डोजी है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, फिर हमारे पास बेयरिश में आता है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मारूबोजू। तो ये सारी कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का सीखना चाहते हैं तो बग़ैर सीखे आप मत करें। सबसे पहले इनिशियली अगर आप चार्ट को रीड करना चाहते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप जो है वो यही है कि सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक्स का पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कुछ कैंडल स्टिक 2 या 3 कैंडल स्टिक्स मिला के भी एनालिसिस किया जाता है चार्ट का, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे फिर चार्ट पैटर्न बनता है, जिसमें डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इसको हम कुल मिलाकर टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बग़ैर सीखे स्टॉक एक्सचेंज में आ जाएं, तो वो सीधा सीधा जो है उसको गैम्बलिंग कहा जाता है। तो ये जो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आई हूँ, ये पूरी सीरीज़ रहेगी
बिगनर्स के लिए जो कि बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह से जो है टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, किधर आपको एंट्री लेनी है, किधर एग्ज़िट करना है, आगे चल के आपको सब वीडियोज़ मिलेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने बुलिश कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया है, तो वो भी आप ज़रूर देखें और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।